हरियाली जब मुस्कुराए, जंगल में बाघ गुनगुनाए। जहाँ जंगल के हर कोने में गूंजती है प्रकृति की आवाज, वहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ जंगल की धड़कनें महसूस होती है और बाघों की दहाड़ दिलों को रोमांचित करती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सरिस्का के खूबसूरत जंगलों की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष, पुनर्जीवन और उम्मीद की। सरिस्का के हरे भरे जंगलों में छिपी है एक रहस्यमयी दास्तान। क्या वो जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। अरावली की गोद में बसा 1203 वर्ग किलोमीटर में फैला सरिस्का टाइगर रिजर्व न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के वन्यजीव संरक्षण का गौरव है। 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के 11वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिली। लेकिन 2004 में यह अभ्यारण्य तब सुर्खियों में आया जब यह खुलासा हुआ कि अवैध शिकार के चलते यहाँ के बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस संकट के बावजूद सरिस्का ने एक ऐसा इतिहास रचा जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आखिर बाघों की घर वापसी कैसे हुई, जानने के लिए बने रहिए। 2008 में रणथंभौर से 2 नर और 1 मादा बाघ को स्थानांतरित किया गया। यह बाघ पुनर्वास परियोजना दुनिया में पहली बार इतनी सफलता से पूरी की गई। 2012 में सरिस्का की बाघिन एसटी2 ने 2 शावकों को जन्म देकर पुनरुद्धार की इस कहानी में नया अध्याय जोड़ा। आज सरिस्का की जमीन पर 27 बाघों का परिवार फल फूल रहा है। लेकिन ये मुमकिन हुआ है वन विभाग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और स्थानीय ग्रामीणों की मेहनत से। देखिए, जहाँ तक इसका विस्थापन का प्रश्न है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। हमारे टोटल सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 29 गाँव हैं। 29 गाँव में से 5 गाँवों का विस्थापन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और 6 गाँव अभी विस्थापन के प्रयास में उसमें लगातार लगे हुए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी वाले गांव हैं उसमें है हरिपुरा, करास्का और काकवाड़ी। ये 3 गांव हैं जिसमें पार्शियल एक तरीके से कह सकते हैं कि विस्थापन हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से विस्थापन नहीं हुआ है। और चूँकि आपको पता है कि ये एरिया ऐसा है जो इस टाइगर रिजर्व का एक तरीके से हार्ट है, तो इस एरिया से अगर हमें गांव विस्थापित करने हैं तो उसमें एक प्लानिंग जो है हमारी वो ये है कि सबसे पहले जो है गांव के जो सर्वे हो चुके हैं उनके लगातार कंसेंट ली जाए, लोगों से बातचीत की जाए और उनको बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो वो उसके लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। हम गांव वालों के साथ रेगुलर टाइम टू टाइम मीटिंग लेते रहते हैं और उनके भी काफ़ी अच्छे सुझाव भी आते हैं कि साहब हमको अगर इस तरह से ज़मीन मिल जाती है या इस तरह का पैकेज मिल जाता है तो हम जाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, हम अलवर के आसपास की चूँकि ज़मीन चूँकि काफ़ी महंगी है तो उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो एरिया जहाँ पर हम इनको विस्थापित करना चाहते हैं उनको हम जल्दी से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये विस्थापन की प्रक्रिया जितनी लेट होती जाएगी उतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती जाएगी, जिसका हमें अंदाज़ा भी है और अनुमान भी है कि हमें किस तरह से इसको आगे ले जाना है। तो इसमें हम ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, गाँव वालों को समझाइश कर रहे हैं और साथ ही साथ इनमें हमें जो है इस तरह की एक जो प्रवृत्ति है, लोगों को ये ऐसा लगता है कि हम जंगल के अंदर काफ़ी खुश हैं, लेकिन जैसे ही वो विस्थापित गाँव के पास जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं व्यवस्थाओं को, तो उनको लगता है कि हमें भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर अच्छी मेडिकल की सुविधा है, अच्छी पढ़ाई की सुविधा है, अच्छी यातायात की सुविधा है और साथ ही साथ जो टेलीकम्युनिकेशन सुविधा उनको। सरिस्का घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, जब ठंडी हवाओं के बीच जंगल जीवंत होता है। लेकिन गर्मियों में भी सफारी रोमांच से भरपूर होती है, क्योंकि पानी के गड्ढों के पास बाघों का दीदार आम बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई योजनाओं के तहत सरिस्का को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे, रेडियो कॉलर ट्रैकिंग और सौर ऊर्जा आधारित संरक्षण उपायों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान सरकार सरिस्का के बफर जोन में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है, ताकि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिल सके। अभी हमारा जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है, जो मैं फरवरी मार्च 2025 तक तैयार होगा, तो
उस टाइगर कंजर्वेशन प्लान में हमने एक विशेष रूप से जो नए रूट खोलने की बात की थी, और लेकिन वो जो नए रूट है वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान में जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक हम नए रूट को चला नहीं सकते। मेरा प्रयास ये है कि जिन एरियाज़ में अभी सफारी नहीं है, जिन एरियाज़ में अच्छा पोटेंशियल है, तो उसमें जब हम वार्ता करेंगे, जब कंसल्टेशन होगा और हमारा ये कंसल्टेशन फाइनल स्टेज पर पहुँचेगा और हम इसमें रेकमेंड करेंगे कि अगर कोई नया रूट खोला जा सकता है तो उसके हम जरूर प्रयास करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नए पर्यटन सीजन में नई गाड़ियाँ रजिस्टर करेंगे और उसके हिसाब से हमारी गाड़ियों की संख्या बढ़ पाएगी, जिससे जो दिल्ली के आसपास जो टूरिज्म है वो अच्छी तरीके से उसको कैटर कर पाएगा। सरिस्का के जंगलों में सिर्फ प्रकृति और बाघों की गूंज ही नहीं बल्कि यहाँ इतिहास की गहराई भी महसूस होती है। सरिस्का के घने जंगलों में स्थित पांडुपोल का मंदिर एक धार्मिक स्थल है जो अपनी दिव्य शक्ति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह वही स्थान है जहाँ पांडवों ने अपने वनवास के दौरान भगवान हनुमान से आशीर्वाद लिया था। इस मंदिर में बसी है एक अनोखी आस्था जहाँ श्रद्धालु हर दिन भगवान हनुमान की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ के शांत वातावरण और भक्तिमय माहौल में हर श्रद्धालु को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। जंगल केवल पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं होता, वह हमारी सभ्यता की आत्मा है। सरिस्का ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो हर बंजर भूमि फिर से हरी हो सकती है और हर जंगल बाघों की दहाड़ से गूंज सकता है। आशा है सरिस्का की यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई होगी। यह जंगल हमें सिर्फ प्रकृति से जुड़ने का मौका ही नहीं देता, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप सैर की योजना बनाएं, तो सरिस्का को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। जनता दरबार न्यूज के लिए मैं पवन शर्मा आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई जगह के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।